गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप राठी है और मैं आपकी क्लास को फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। हम लास्ट क्लास में आप होम कंप्लीट कर चुके हो, इनसाइट कंप्लीट कर चुके हो। आज हमारा टॉपिक है पेज लेआउट। पेज लेआउट का मतलब होता है पेज की सेटिंग करना, पेज का फॉर्मेट लगा देना। तो कैसे पेज की सेटिंग करते हैं वो सारी चीजें आज की क्लास में हम सीखेंगे। एक पेज में प्रिंट टाइटल होता है जिसका हम बार बार यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं प्रिंट टाइटल का। तो वो सारे पेज की सेटिंग कैसे कैसे करते हैं आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तो हम पेज लेआउट के अंदर एक ऑप्शन है थीम। तो थीम क्या होता है? थीम का मतलब होता है पेज को किस तरीके का आप बैकग्राउंड रखना चाहते हो। तो थीम के लिए हम क्या कर देते हैं, कोई फाइल खोल लेते हैं। जैसे ये मेरी एक फाइल ऑलरेडी, तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने कोई शेप भी रेडी कर लेता हूँ। मैं शेप कहाँ से गए, यहाँ से हमने एक शेप आपकी बना दी है जैसे इस तरीके की। तो आप जब पेज लेआउट के अंदर जाके थीम पे क्लिक करते हो तो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आ रहे हैं अलग अलग ऑप्शन। तो जो भी आपको आइकन या थीम, देखो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज हो रही है। तो यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कॉलर। कॉलर क्या होता है, कोई कॉलर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट, आप फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो। इफेक्ट के अंदर क्या होता है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कोई भी इफेक्ट हमारा काम नहीं कर रहा, सिर्फ लाइनिंग पे इफेक्ट काम कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बैकग्राउंड में कोई कलर ही नहीं है, ये सिंगल कलर है। तो इस मल्टी कलर डालने के लिए हमने क्या करा, फॉर्मेट के पास गए और यहाँ से कोई भी स्टाइल आपने चूज कर लिया, जैसे ये स्टाइल। अब जाकर पेज लेआउट पे जाके हम चेंज कर रहे हैं तो देखो आपको अलग अलग तरीके के लेआउट चेंज हो रहे हैं, हो रहा है अलग अलग तरीके का फॉर्मेट। जैसा भी फॉर्मेट आपको पसंद आती है, आपको स्टाइल, वो स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मार्जिन। मार्जिन किसको बोलते हैं? पेज के जो चारों तरफ आपका स्पेस बचता है। अभी मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो मुझे हल्का हल्का ऊपर स्पेस दिखाई दे रहा है। मैं स्पेस को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसके गैप देना चाहता हूँ। तो कहाँ से देते हैं? मार्जिन में जाएगा। अभी जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है 0.75 आ रहा है, मुझे इस मार्जिन को बढ़ाना है तो मैं यहाँ से क्लिक कर दिया, मैंने 1 कर दिया। अब क्या हुआ, हल्का सा स्पेस और मूव डाउन हो चुका है। तो पेज के मार्जिन की हम सेटिंग कर चुके हैं एमएस वर्ड में ऑलरेडी। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है पेपर किस तरीके का लेना है, आपको हाइट में पेपर लेना है, विड्थ में। कभी कभी हमारे सामने ऐसी सीट रेडी हो जाती है जिसकी विड्थ तो डेटा में ज्यादा है जबकि हाइट हमें इतना पर्टिकुलर नहीं चाहिए। तो ऐसी स्टेज में हम पेज का जो लेआउट है उसको चेंज कर देते हैं। और अभी क्या जो आ रहा है वो वर्टिकल में आ रहा है हमारा हाइट में, लेकिन मुझे हाइट में न लेकर मुझे विड्थ में चाहिए। तो मैं कहां से करूंगा? ओरिएंटेशन में जाके, और जैसी लैंडस्केप क्लिक करूंगा तो आपको दिखाई दे रही होगी एक लाइनिंग यहाँ से बढ़ गई है। मैं इसमें आपको बॉर्डर डाल देता हूँ जिससे मुझे लाइनें दिखाई देती है। ये आपका पेज का। अभी देखते हैं हमारा डेटा। मैं इस पेज का लेआउट मैंने चेंज कर दिया, मान लेते हैं पोर्ट्रेट, और मैंने यहाँ पे डेटा कुछ लिख रखा है 87। तो ये इस पेज में शो ही नहीं कर रहा, नहीं आ रहा ना 87, क्योंकि वो पेज से बाहर चला गया। अब इस तरीके की यदि इशू होता है तो आप ओरिएंटेशन में जाकर लैंडस्केप करते हो, आप पेज का डेटा देखा तो वो सारा डेटा इसके अंदर आ गया। क्यों? क्योंकि पेज की जो विड्थ है वो आपकी बढ़ चुकी है। तो ये हम ओरिएंटेशन में करते हैं। सेकंड आता है साइज। आप किस साइज पे पेपर निकालना चाहते हैं? बहुत सारे साइज होते हैं, A4 होता है, A3 होता है, तो यहाँ से आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली A4 यूज करते हैं, तो A4 पे सेट कर देंगे। उसके बाद आता प्रिंट एरिया। अब आप ये कह रहे हो कि मेरा जितना भी डेटा उसमें से पूरा डेटा मुझे नहीं निकालना, एक पर्टिकुलर एरिया निकालना है। उतने एरिया को, जितने को आप प्रिंट निकालना चाहते हो, आप चाहते हो मैं इन 3 कॉलम को प्रिंट देना चाहता हूँ, तो इनको सिलेक्ट करा और सेट प्रिंट एरिया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद व्यू देखता हूँ तो मुझे पर्टिकुलर वही डेटा दिखाई देगा जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया है। तो ये होता है सेट प्रिंट एरिया के अंदर। अब इस कंडीशन को आप हटाना चाहते हो तो कंडीशन हटाने के लिए आप क्या करते हो, प्रिंट एरिया में जाके यहाँ से कर देते हो क्लियर प्रिंट एरिया। तो अब क्या होगा, अब आपका प्रीव्यू पूरा आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ब्रेक। यदि पेज को आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो पेज को यहीं से ब्रेक करना है, तो यहाँ से कर दो इंसर्ट पेज ब्रेक। अब क्या हुआ, ये 4 पेजों में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज। तो ये किसकी वजह से हुआ? पेज ब्रेक। आपको यदि इसको रिमूव करना है, हटा सकते हो। बैकग्राउंड, कभी कभी क्या होता है आपको पेज के बैकग्राउंड में कोई फोटो डालनी है तो आप किस पे क्लिक करोगे? बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे। जो भी फोटो डालनी है उसे इंसर्ट कर दो, आपके बैकग्राउंड पे फोटो इंसर्ट हो जाती है। यदि हटाना चाहते हो तो डिलीट बैकग्राउंड। अब यूज करते हैं प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल किसके लिए यूज होता है?
प्रिंट टाइटल यूज होता है जैसे ये डेटा आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो अभी तो ये डेटा छोटा सा, मैं इस डेटा को ज्यादा एक्सटेंड कर देता हूँ। मैंने सिलेक्ट करा और इसको डेटा को ड्रैग करा दिया। अब मैं इसका प्रीव्यू देख रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट पेज में तो मुझे ये दिखाई दे रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे ये डेटा नहीं मालूम चल रहा कि ये किस सब्जेक्ट का डेटा है, क्योंकि ऊपर की वाली जो रो थी वो सिर्फ फर्स्ट पेज में आ रही है, उसके बाद जितने भी मैंने हार्ड कॉपी निकाली है उन पे तो वो शो ही नहीं कर रहा। तो मैं चाहता हूँ ऐसा डेटा कि मेरी जो फर्स्ट वाली रो है वो हर पेज पे रिपीट होती रहे, तो उसको बोलते हैं डेटा आपका प्रिंट टाइटल। तो टाइटल को कैसे करेंगे, जैसे हम प्रिंट टाइटल पे जाएंगे तो ये हमसे खुद पूछता है कि आपको रो को रिपीट करना बार बार या कॉलम को रिपीट करना है। जैसे यदि आपको कॉलम को करना तो आप कॉलम वाले ऑप्शन में चले जाओ, यदि रो को करना तो रो पे कर्सर रखे और यहाँ से मैंने ये क्लिक कर दिया तो इसने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। आप यदि प्रीव्यू देख रहे हो तो देखो फर्स्ट पेज पे भी आ रहा है ये डेटा, सेकंड पेज पे भी डेटा शो कर रहा है, थर्ड पेज पे भी, फोर्थ पेज पे भी। तो यहाँ से आप जैसी स्टाइल का डेटा चाहो ऐसा डेटा यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो ये बड़े काम आने वाला ऑप्शन है। उसके बाद आप नॉर्मली कितने पेजों पे निकालना चाहते हो, तो पेजों पे निकालने के लिए आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि कितनी विड्थ है। अभी नॉर्मली जब मैं देखता हूँ तो ये पेज का डेटा आ रहा है 1/6। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे ये विड्थ में भी 2 ही पेजों में निकलना चाहिए और हाइट में भी 2 पेजों में होना चाहिए। तो देखोगे तो ये 2 पेजों में सेट हो गया, लेकिन 2 पेजों में एडजस्ट तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि फॉन्ट का जो साइज था वो बहुत ही छोटा हो गया। क्यों? उसका रीजन है आपका स्केल। स्केल जितना कम होता चला जाएगा उतना डेटा उसके अंदर एक्सटेंड, क्योंकि जो डेटा वो दूर होता जा रहा है और जितना दूर होता चला जाएगा उतनी चीजें हमें ज्यादा दिखाई देने लगती है लेकिन छोटा हो जाता है, और जितनी चीजें हमारे पास आती हैं उतना साइज उनका बड़ा हो जाता है और एरिया कम होता चला जाता है। तो इस पर्टिकुलर को हटाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से हमने सबसे पहला ऑटोमेटिक करा और उसके बाद है स्केल। स्केल से यहाँ से 100 कर दोगे, जितना भी आप नॉर्मली बढ़ाते चले जाओगे उतना डेटा इसमें आता रहता है। सेकंड आता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन किसको बोलते हैं, जो पीछे हल्की हल्की लाइनिंग आ रही है इनको हाइड करने के लिए। यदि प्रिंट में निकालना तो क्लिक करोगे, अभी आपकी ग्रिड लाइन भी प्रिंट में आएगी। और हेडिंग किसको बोलते हैं, ABCD, तो जो ऊपर की तरफ टॉप में शो कर रही है। यदि मैं इन्हें क्लिक कर देता हूँ हेडिंग को यहाँ से, अब ये चीज ना तो ABCD आ रही ना 1 2 3 आ रही। इसी तरीके का ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, यदि फोटो को आगे लाना हो तो उसके लिए होता है, पीछे ले जाना है तो उसके लिए सिलेक्शन पेन, अलाइजन, रोटेट, ग्रुप, ये सारे आप ऑलरेडी कर चुके हो इमेजों में कि किसी फोटो को आगे लाना हो, किसी को पीछे बेचना हो, दोनों इमेजों को एक साथ ग्रुप करना हो, रोटेट करना हो, ये सारा। तो हमने आज की क्लास में जो फिनिश करा वो पेज लेआउट, पेज की सेटिंग और प्रिंट टाइटल। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक